इस वीडियो में गाइस मैं आपको लॉ के लिए एक मस्त चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपको सारे प्रोविजंस याद हो जाएंगे और जो आपको क्वेश्चंस में दिक्कत होती है ना वो भी नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखें। हे एवरीवन, राधे कृष्ण, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस अभी 11 बज रही है, मैं जाऊँगी लाइब्रेरी। तैयार तो मैं हो गई हूँ, थोड़ी सी लेट हूँ। और कल मेरे ना उसके पेपर है कॉलेज के भी, वो तो मैं शाम को पढ़ूँगी। अभी तो मैं सीए का ही कंप्लीट बुक करूँगी क्योंकि वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, वो तो मेरे को आता है, फाउंडेशन में पढ़ा था। तो वो मैं रात को करूँगी चैट जीटीपी से। तो अभी तो चलते पढ़ने। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you. आपको लॉ के लिए बता रही थी कि आपको लॉ को किस तरह से पढ़ना है। तो है ना, मैं जैसे ना लॉ के लिए, एक मिनट, जैसे मैं लॉ के लिए शुभम सिंगल सर की ये वाली बुक है ना, ये 200 पेजेस से पूरी लॉ कवर है, मैं इससे पढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन इसमें से भी कुछ टॉपिक्स मुझे हार्ड लग रहे थे क्योंकि मुझे थ्योरी में बहुत कम समझ, मतलब है ना, आती, मुझे बहुत टाइम लगता है, मुझे याद करने में बहुत टाइम लगता है। तो है ना, मुझे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ना कम समझ में आ रही थी। मतलब है ना, मैंने लॉ के लेक्चर्स ढंग से नहीं लिए, मतलब ना 2x की स्पीड में। तो मुझे अब ये दिख रही है मेरे में ना कि मुझे ना कुछ कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे और अब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग रही है। लेकिन है ना, ये अगर आपने आपने लॉ ढंग से नहीं करा है और ये ना क्या बोलते हैं, अगर लेक्चर्स भी नहीं देखे तो आपको सच्ची में हो जाएगा। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे चैप्टर्स के तो लेक्चर ही नहीं देखे। तो अभी मैं जिस मेथड से कर रही हूँ ना, आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। जैसे मैं ना डिस्क्रिप्शन में शुभम सिंगल सर की जो ना हैंड रिटन क्लास नोट्स होते हैं ना, वो मैं आपको ना मैं लिंक लगा दूँगी, आप देख सकते हो उसमें से, गूगल ड्राइव का। तो गाइस उसमें ना सर ने जो भी ना जैसे चैप्टर होते हैं उसको हैंड रिटन में लिखा रखा है। अगर आप, मैंने ये लिखे भी है चैप्टर नंबर 4 के शेयर कैपिटल डिबेंचर की, देखो मैं लिटरली कह रही हूँ गाइस, ये पता इतने अच्छे नोट्स है। मतलब अगर आपने ये कर लिया, इसको ढंग से पढ़ लिया ना, अब ये हैंड रिटन नोट्स अपन को जल्दी याद होते हैं कंपेरेटिव तो अपन बुक से करते हैं ना। ये इससे भी ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स से भी आपको टाइम है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, मैं 2 ग्रुप से 1 ग्रुप पे तो आ गई हूँ। इसकी मैं एक अलग वीडियो बताऊँगी क्यों आई हूँ, मतलब जो भी है, ठीक है ना। तो है ना, क्या बोलते हैं, ये शेयर कैपिटल और डिबेंचर वाला है ना, इसको मैंने ढंग से ना लिख लिया है और इसके मैंने ये याद कर लिया, मेरे को पूरा चैप्टर ढंग से याद हो गया है, ठीक है। और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर्स कैसे लगाए मैं बताती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन, रुको 2 मिनट। तो गाइस जैसे ही क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सेक्शन नंबर 66 पे, ठीक है ना। तो मुझे ना सेक्शन नंबर, ये देखो, ये मैंने इस पर लगा, ये मैंने एक नोट चिपका रखा है। अब ये का मुझे सेक्शन नंबर 61 और 62 में कन्फ्यूज़न हो रहा था। इसका भी क्वेश्चन मैंने लगाया, इसका भी क्वेश्चन करके देखा ना, तो मुझे ये दोनों सेक्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो इसको मैंने चैट जीटीपी से पूछा और मैंने ये दोनों में जो ना, जो अलग अलग चीज़ें हैं ना, वो मैंने लिख ली है। तो ये अगर मैं करूँगी ना जब सेकेंड डिवीज़न में, तो मुझे ये करके और ये दोनों का ये सब वो शॉर्ट में मिल जाएगा। मतलब मुझे ना वापस से ना वो कि ये इसमें क्या हुआ उसमें क्या हुआ वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसे मैंने देखो 2 मिनट, ऐसे मैंने इसके भी देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे लगा रखे हैं। अगर मुझे इस क्वेश्चन नंबर 37 का कुछ प्रोविज़न नहीं समझ में आया था तो मैं चैट जीटीपी से पूछा, ये क्वेश्चन का ना फ़ोटो खींची, चैट जीटीपी पे डाली और इसका ना एक्सप्लेनेशन मांगा और उसने ये दिया और उसने ना सिंप्लीफाई किया मुझे। तो गाइस जैसे ना मैंने अभी लॉ में ना ढंग से लेक्चर्स नहीं लिए थे, कुछ कुछ चैप्टर्स के लेक्चर नहीं लिए थे, जैसे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाले के चैप्टर में लेक्चर्स नहीं लिए थे। तो मुझे इसमें ना छोटे छोटे जो सेक्शंस होते हैं ना, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने इसके लिए ना, मैंने सर के ना हैंड रिटन नोट्स से पहले ना गुरप्रीत सर के लेक्चर देखे, हैंड रिटन नोट्स बनाए। थोड़ा टाइम इसलिए पता है, आपने देखा होगा शेयर कैपिटल मेरे बार बार वीडियोस में आ रहा था क्योंकि टाइम तो लगेगा ना, जब एक बार पढ़ रहे, तो पहली बार ही पढ़ रहे और ये हर बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। मैं ना अभी जो ना जिससे पूछा जा रहा है, जैसे एलएलपी है तो वो ना 12-13 नंबर की आती ही आती है। तो जो बड़े बड़े चैप्टर्स है जो आ ही रहे ना, मैं वो कर रही हूँ पहले,
इन्हें एक्सेप्ट है ना, मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अभी नहीं आई, वो मैं लास्ट में उठाऊंगी, बाकी मैं सारा ना कर लूँगी पहले, ठीक है। अब मैंने ना इसके ये करा, फिर इसके ना मैं हाथ वाथ पता है सर के पता बुक में बहुत अच्छी चीज़ है, एक चीज़ बताती हूँ। जैसे इन्होंने ना ये हर टॉपिक के बाद है ना ये क्वेश्चन मार्क है, तो मैं लिटरली कह रही हूँ, अगर आप मैं ये ना मैंने LLP में नहीं करा पर मैंने इसमें करा, बहुत खुशी हुई है मुझे करके। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे ये टॉपिक पढ़ा, इसको टॉपिक को अच्छे से याद कर लिया हैंड रिटन नोट से, कि बुक से अगर आपको बुक से अच्छा लग रहा है तो ये भी कर लो, ये भी बहुत शॉर्ट है, और फिर इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो उसके। सच में कह रही हूँ, मतलब मैंने बोनस जैसे क्वेश्चन, मैंने एक बार बोनस का तो मैं क्वेश्चन देख ही लेती हूँ, मैंने देखा तो मुझे वो भी मैंने कुछ ना गलत कर दिया कंक्लूजन लिखने में। तो गाइस मैं लिटरली कह रही हूँ कि अगर आप रोज़ का एक क्वेश्चन लगा के देख लो, बस बहुत है लॉ में तो, बाकी आपको तो याद करना है, बाकी उसको मल्टीपल रिवीजन करो और ये हो जाएगा। ये मैंने करके देखा, शेयर कैपिटल और डिबेंचर वाला मैं अच्छे से हुआ, इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी तक मेरा है ना 4 घंटे का फेमा का लेक्चर कंप्लीट हुआ है, और उसमें मैंने ना सर ने क्वेश्चन वगैरह सब कराया, मैंने फेमा पहली बार पढ़ा है, लेकिन सर ने पता रिवीजन में भी बहुत डिटेल में कवर करा है सब चीज़ें, मतलब इतने अच्छे से पढ़ाया ना, मुझे सब समझ में आई है। उन्होंने ICI के मॉड्यूल्स क्वेश्चन जितने भी थे ना अभी, वो भी कंप्लीट कराए उन्होंने, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर सच में। तो मेरा फेमा का अभी कंप्लीट हुआ है, अभी तो मैं ना 2 घंटे का लेक्चर बाकी है, 2.5 घंटे का, 4 घंटे का कंप्लीट हो गया। और अभी तो मैं ना BCom का पढ़ूंगी, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, तो ठीक है चलते And I ना। will get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Hey, I'm never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. तो गाइस अभी बच गई है 1, मैंने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिए, एक बाकी रह गई है नेशनल इनकम की। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुझे ना कुछ याद नहीं था, मैं सब भूल चुकी थी। मैंने हाँ वो वापस रिवाइज किया ना, तो मुझे याद आया कि ये है। मतलब मेमोरी तो देखो मेरी इतनी चली, मैं भूल गई, मुझे लगा सब याद होगा पर नहीं था। कोई नहीं, कल करेंगे। अब बस कल तो 3 बजे मेरा एग्ज़ाम है, तो तब तक मैं वापस से सारी यूनिट्स रिवाइज कर लूँगी। अब और अभी ना मैं एडिटिंग करके सोऊंगी, थोड़ा कुछ और पढ़ने का था पर है ना एडिटिंग करने में टाइम चल जाएगा, कल एग्ज़ाम भी है, फिर नींद आएगी। तो गाइस बाय बाय, और कैसे चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई वगैरह सब कमेंट करके बताना। और हाँ अगर किसी को कुछ भी ना पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो, थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा क्योंकि वो मेरी बहन के अंदर लॉगिंग है, मेरे अंदर से तो मैंने उड़ा दिया था, मैंने बताया था आपको वीडियो में। पर मैं ना जब एक आधा बार देखती हूँ ना, तब मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूँगी, तब मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी बाय।